And they want to control us just like a dictator. जय हिंद दोस्तों, मैं प्रवीण सिंह चौहान। दोस्तों, नेपाल पहाड़ों की गोद में बसा एक ऐसा देश जिसे दुनिया शांति का प्रतीक मानती है, लेकिन जब सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगाए तो लगा जैसे युवाओं की आवाज़ को कुचल दिया गया हो। सरकार सोचती थी कि यह कदम स्थिरता लाएगा, लेकिन असल में यही बनी आग की पहली चिंगारी। जनरेशन जेड, जिसे लोग सिर्फ ऑनलाइन ट्रेड समझते थे, लेकिन अब सड़कों पर उतरकर इतिहास लिखने को तैयार थी। हर युवा का दिल गुस्से और उम्मीद से धड़क रहा था। छोटे छोटे ग्रुप से शुरू हुआ यह विरोध कुछ ही दिनों में लाखों युवाओं का महासागर बन गया। उनके हाथों में न हथियार थे, बल्कि आंखों में सपने और आवाज में गुस्सा था। हर जुबान पर बस एक ही बात, अब और चुप नहीं रहेंगे। यह सिर्फ एक विरोध नहीं था, यह था एक पूरा जन सैलाब जो नेपाल की राजनीति की नींव हिलाने आया था। लेकिन सत्ता ने जवाब दिया गोलियों से। निहत्थे युवाओं पर चली गोलियां, सपनों से भरे शरीर अब सड़क पर गिर पड़े। अब हर मौत आग में घी डालने का काम कर रही थी। भीड़ में धीरे धीरे एक चेहरा उभर रहा था, जिसका नाम था सुदन गुरुङ। वो सिर्फ बोलता नहीं था, उसकी हर बात भीड़ को झकझोर देती थी। लोग उसे नेता नहीं, अपना प्रतिनिधि मानने लगे थे। काठमांडू से गांव-गांव तक सुदन गुरुङ बन गया था बदलाव का प्रतीक। भीड़ का गुस्सा अब काबू से बाहर था। लपटों में सिर्फ सरकारी इमारतें ही नहीं, नेताओं के घर भी खाक हो रहे थे। इसी अराजकता में पूर्व प्रधानमंत्री जलानाथ खलाल की पत्नी की मौत हो गई। ये मौत सिर्फ एक इंसान की नहीं थी, ये उस राजनीति की थी जिसने जनता का भरोसा खो दिया। नेपाल की पहचान संसद भवन, जहां जनता की आवाज गूंजनी चाहिए थी, आज लपटों में घिरी थी। सरकारी दफ्तर जलकर राख हो गए, लेकिन असल में राख में बदल रहा था लोकतंत्र। जन सैलाब और हिंसा के सामने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन यह इस्तीफा समाधान नहीं था, यह था राजनीतिक भूचाल की शुरुआत। नेपाल आज दोहराई पर खड़ा है, एक और अराजकता और हिंसा, दूसरी ओर उम्मीद और बदलाव। सवाल ये नहीं कि सरकार गिरेगी या टिकेगी, सवाल यह है कि क्या नेपाल अपने युवाओं का भरोसा जीत पाएगा, क्योंकि अगर यही आग बढ़ी तो सिर्फ इमारतें नहीं, पूरा राष्ट्र राख बन सकता है। एक नई सुबह या और दून, ये तो अब समय ही बताएगा। जय हिंद, जय भारत।